स्टॉक मार्केट में नई-नई कंपनियों की जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनके आईपीओज़ आते रहते हैं। सो हमें उन आईपीओज़ के अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में बात कर लेते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। सो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जैसे बेसिकली एक वेबसाइट है, उसका यूज़ करता हूँ। मैं इसका वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी भी एंगल से, बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, तो सो वी कैन यूज़ इट। सो यहाँ पर जैसे इस वेबसाइट के ऊपर आएँगे, तो यहाँ पे एक आईपीओ का सेक्शन रहेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईपीओ डैशबोर्ड, तो हमारे जितने भी आईपीओज़ अभी फिलहाल खुले हुए हैं, तो उनकी एक लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। सो हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस आईपीओ की इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आईपीओ जो कब से कब तक खुला रहेगा, उस हिसाब से हमें अप्लाई करना है कि नहीं, उस हिसाब से हम उस आईपीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आज के दिन अभी 5 तारीख चल रही है। सो 5 तारीख से 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में ये एक रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग जो आईपीओ है, ये खुला हुआ है। सो इसके ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, सो आईपीओ की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी कि कंपनी क्या करती है, किस फील्ड में है, थोड़ा-सा उसके बारे में डिटेल्स ये यहाँ पर आ जाएगी। कंपनी का जो आईपीओ है कब से कब तक के लिए खुला रहेगा, कब आपके पैसे मतलब आपको वापस रिफंड कर दिए जाएँगे अगर आईपीओ मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो, और कब जो है स्टॉक स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इसकी जो डेट्स होती हैं, वो सारी की सारी डेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। इसी के साथ में कंपनी कितने रुपए के ऊपर आईपीओ लेके आई है, क्या लॉट साइज़ है और कितने पैसे आईपीओ के थ्रू उठाना चाह रही है, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कि कंपनी में जो आईपीओ जिस आईपीओ से भी जितना पैसा उठा रही है, उसका कितना परसेंट जो पैसा है वो कंपनी के पास में जाने वाला है, और कितने पैसे के जो शेयर्स होते हैं वो प्रमोटर या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में लोग, वो लोग बेच रहे हैं यहाँ पे। सो इसकी इन्फॉर्मेशन, और सेकंड नेक्स्ट जो है, आपको मिनिमम कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए, और आईपीओ के आने के बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने रहने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहने वाले हैं, मतलब कंपनी के कितने टुकड़े रहने वाले हैं। तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसी के साथ में कंपनी ने किस तरीके से अपना कोटा रिजर्व रखा है, कि कोटा होता है कि कितने शेयर्स किनके लिए रिजर्व्ड हैं। जैसे रिटेल, एचएनआईज मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, क्यूआईबी मतलब जो कंपनियां नहीं होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए कितना कोटा किसके लिए रिजर्व्ड है। तो उस हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन का पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ में कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि किस हिसाब से सेल कर रही है पिछले 3 साल के हिसाब से, तो अपने को उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेल कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, कितनी उसकी प्रोधारी है आज के दिन, वो डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो जनरल जो रेशियोज़ होते हैं, उन जनरल रेशियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पीबी, आरओसी, आरओई, इस टाइप से, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अर्निंग पर शेयर, इस टाइप से। बट ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये एज पर आरएचपी है, मतलब प्री आईपीओ इन्फॉर्मेशन है। पोस्ट आईपीओ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको खुद ही कैलकुलेशंस यहाँ पर करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें, कंपनी क्यों अप्लाई, मतलब किस लिए आईपीओ लेके आ रही है, पैसों का क्या यूज़ में लेने वाली है, सो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यूज़ में। साथ ही साथ जो कंपनी के अंदर में जब अप्लाई कर रहे हैं, कितने गुना अप्लाई हो चुका है, कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उस आईपीओ के अंदर में, सो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये पीडीएफ्स होते हैं, कंपनी जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, वो पूरा का पूरा एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाती है, तकरीबन 400-500 पेजेस का। वही पीडीएफ जो होती है, कंपनी पहले सेबी के पास में जमा करवाती है, और सेबी जिसको अप्रूव करती है, वो भी पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये डीआरएचपी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये तो वो फाइल है जो कि सेबी के पास में जमा करवाई गई थी। आरएचपी वो फाइल है जो कि अप्रूव हुई है सेबी के द्वारा। सो आप अपने को जो भी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में आईपीओ के अंदर में चाहिए, सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में, वो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करके, एक जो फाइल है वो डाउनलोड होगी, उसको ओपन करके हम लोग देख सकते हैं। सो वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कितने शेयर्स, तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है, ये सारी की सारी आरएचपी से ही रिट्रीव की गई है। सो बेसिकली आप लोग अगर आरएचपी को पढ़ लेते हैं, तो आपने वैसे भी सब कुछ पढ़ लिया है उस कंपनी के बारे में, राइट। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमें किस तरीके से पता करें कि हमें आईपीओ के अंदर में लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्टेड है। अब ऑफ कोर्स सी बात है, हम आईपीओ में अप्लाई क्यों कर रहे हैं, कि हमें जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई वो कंपनी, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर लिस्ट हो, जितने रुपए में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे, तो वो ज़्यादा प्राइसेस में लिस्ट होगी, इसकी हमें किस तरीके से उम्मीद जताएं, कि कहाँ चेक करें कि ज़्यादा ऊपर ज़्यादा लिस्ट होगा, और कितना ऊपर लिस्ट होगा, इसकी जानकारी। तो जैसे कि एक तो इन्फॉर्मेशन हमें यही मिल जाएगी कि यहाँ पर जो एक चित्तौड़गढ़.com के जो वेबसाइट के जो एनालिस्ट हैं, जिनका नाम है दिलीप देवड़ा, ये अपना एक यहाँ पर अपना रिव्यू देते हैं, अप्लाई, मे अप्लाई, अवॉइड, इस टाइप से। तो मे अप्लाई और अप्लाई का अगर सेक्शन आपको मिलता है, इसका मतलब अप्लाई कर सकते हैं, और ये अपना रीजनिंग भी यहाँ पर देते हैं। सो एक तो अपने को यहाँ से अंदाजा मिल जाएगा कि लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें हैं या नहीं है। नेक्स्ट अपने को जो आईपीओ अप्लाई कब करना है, मतलब आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना है, जो थर्ड जो लास्ट डे होता है, 3 दिन तक आईपीओ खुलता है किसी भी आईपीओ का, मतलब किसी भी कंपनी आईपीओ 3 दिन तक खुलता है। लास्ट डे को जब 12 बजे से 3 बजे के बीच में हमें अप्लाई करना है, तो हमें हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इसी वेबसाइट पर आना है कि कितने गुना सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब लोग उस आईपीओ में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, मोर देन 10%, मतलब 10 टाइम्स अगर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे रिटेल के अंदर में, क्यूआईबीज के अंदर में, अगर मोर देन 10 टाइम्स देखने को मिलता है, सो वहाँ पर एक अच्छी खासी मतलब लिस्टिंग, थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें हैं। जितना ज़्यादा देखने को मिलेगा, उतनी ज़्यादा अच्छे खासे तरीके से लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें होती है। थर्ड जो तरीका है, वहाँ पर कि एंकर इन्वेस्टर्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स
भी यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो जैसे यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स इन रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ, तो इस टाइप से एक फाइल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग चेक कर पाएंगे कि बड़े लोग क्यूआईबी के जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत धन है अनाप शनाप, वो लोग किस इस आईपीओ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं इंटरेस्ट, तो वहाँ उस जानकारी से हमें देखने को मिल जाएगा कि हाँ जब बड़े लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो नीचे तो नहीं, नुकसान में तो नहीं बेचना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, वो फायदे में ही बेचने की कोशिश करेंगे। सो एक अपने लिए थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो चौथी चीज़ अपने को ये भी देख सकते हैं साथ ही साथ कि कितना ऊपर खुलने की उम्मीद है, उससे उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे जीएमपी एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर जब क्लिक करेंगे नई वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पर अपने को एक प्राइस देखने को मिलता है, ग्रे मार्केट प्राइस जीएमपी। सो ये वो प्राइस होता है कि जो अनलिस्टेड मार्केट होता है, जहाँ पर आज के दिन इस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके कितने रुपए लोग देने के लिए तैयार हैं ओवर द काउंटर। सो उसकी बेसिस के ऊपर में ये जो जीएमपी प्राइस है ये निकलता है। सो उसी के बेसिस पे कितने रुपए देने को तैयार है, तो जो ये रत्नवीर प्रिसीजन है इसके 146 रुपीज़ देने के लिए तैयार है। और हमें कितने में मिल रहा है आईपीओ के अंदर में, 98 में। तो यहाँ पर लगभग 50% का अपने को लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें दिख रही हैं। हमने 4 तरीके देख लिए। साथ ही साथ हम लोग भी अपने जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पर भी रिव्यू करते हैं। अगर अच्छा कोई कंपनी होता है जिसकी आईपीओ आता है, तो उसका हम भी शॉर्ट्स बना के या फिर वीडियो बना के वहाँ पर डालते हैं कि हमें क्यों इस कंपनी में लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीदें हैं, राइट। तो ये 5 तरीके हमने डिस्कस कर लिए। इनके बेसिस के ऊपर हम लोग पता कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी लिस्टिंग गेंस की उम्मीदें हैं और कौन सी बेकार कंपनी है, राइट। अब दूसरी बात, जो लिस्टिंग गेंस की जिन कंपनी में उम्मीद होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइलें लगती हैं। सो चांसेस होते हैं मिलने के आईपीओ वो बहुत कम रहते हैं। सो यहाँ पर ये टेंशन ना लें कि मैं पिछले 15 बार से अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला है। बहुत लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे रत्नवीर प्रिसीजन में भी अगर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे 21 टाइम्स, मतलब हर एक आईपीओ को लेने के लिए 21 जने खड़े हैं। मतलब 21 में से किसी एक को शेयर मिलेगा, तो 19 लोग तो मतलब 20 जो लोग जो है वो तो ऐसे जाएंगे, राइट। सो काफ़ी लोगों की किस्मत अच्छी होती है, बट काफ़ी लोग उनको 100 बार भी अप्लाई कर चुके हैं तो फिर भी उनको आईपीओ नहीं मिलते। सो दैट हैपन्स, ओके। हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि क्या चांसेस हैं कि कोई भी जो आईपीओ होता है वो नेगेटिव में लिस्ट हो सकता है। देखो यहाँ पर जो चांसेस हैं वो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि कोई भी आईपीओ जिसके अगर हमें सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं उसके बाद में भी वो नेगेटिव ओपन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल ओपन हो सकता है। मार्केट किसी भी वक्त अपना ट्रेंड बदल सकता है, राइट। और दूसरी बात, कोई भी आईपीओ जो सारे के सारे आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव में खुले, नेगेटिव में भी खुल सकते हैं। बट हम थोड़ा सा मतलब मतलब अपने मन में रख सकते हैं कि कोई भी कंपनी सीधे के सीधे आईपीओ नहीं लेके आती है। उसको मतलब एक प्राइस को डिसाइड करने का एक प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा, और बाद में सेबी के थ्रू अप्रूवल होता है उस कंपनी के बारे में। सो बहुत भयंकर स्क्रूटनी से उस कंपनी को गुजरना पड़ता है, उसके बाद में ही वो कंपनी जो है आईपीओ लेके आ सकती है। सो उसके कंपनी के खराब होने के जो चांसेस होते हैं, बेकार होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं मेन लाइन आईपीओ में। और लास्ट में, और अगर थोड़ी बहुत खराब हो भी जाती है या फिर लिस्टिंग गेंस कम देखने को मिलते हैं, तो या फिर लिस्टिंग गेंस देखने को मिलते हैं, आपने किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया है और आईपीओ में अगर आपको आईपीओ मिल गया है और हम लोग बाद में किस तरीके से उसको बेचें, या तो उसको होल्ड करें आईपीओ की मतलब आईपीओ को कंपनी होल्ड करें या फिर बेच दें लिस्टिंग डे को ही। सो उसके बारे में हमने एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दे दूंगा वीडियो का, डू चेक आउट दैट वीडियो। तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव में भी खुलता है तो आप उस वीडियो के थ्रू काम कर सकते हैं। अगर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है स्ट्रेटेजी, यू कैन ऑलवेज फॉलो दैट। नेक्स्ट, और नेगेटिव में कंपनी खुल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, अपने को 15,000 रुपीज़ में ही तो एक जो लॉट्स है वो मिल रहा है। सो अगर आप एक ही लॉट में अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खुलेगा, 10% नीचे खुल जाएगी, 20% नीचे खुल जाएगी। तो थोड़े दिन होल्ड कर सकते हैं अगर कंपनी अच्छी है तो। और अगर कंपनी बेकार है तो हम लोग वैसे भी अच्छी कंपनी देखने के बाद में ही तो अप्लाई कर रहे हैं, सो होल्ड कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बनते हैं होल्ड कर सकते हैं। और बेकार कंपनी अगर होती है तो उसका पहले ही पता चल जाता है। ये जो अपने 5 तरीके बताए हैं उनमें से हम लोग ऑलरेडी स्क्रूटनी कर लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब कई बार हम लोग नए इन्वेस्टर्स आते हैं आईपीओ में अप्लाई करते हैं कि जब अगर मुझे आईपीओ नहीं मिला तो कितने दिनों में मेरा जो पैसा है वो मेरे पास में वापस आ जाएगा। तो इसका जवाब है कि जब हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारा पैसा खाते से कटता नहीं है। हमारा खाते से पैसा तभी कटता है जब हमें शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो पैसे आपके अकाउंट में ही हैं, वो अनब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आईपीओ की जो डेट्स दी होती हैं, यहाँ पे जो डेट्स हैं, इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा वो अनब्लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि रत्नवीर के अंदर में लिखा हुआ है कि क्रेडिट ऑफ शेयर्स इन द डीमेट अकाउंट। सो रिफंड मिल जाएगा आपको 12 तारीख तक, और जो आपको अगर शेयर्स मिल गए हैं तो 13 तारीख तक आपको शेयर्स मिल जाएंगे। इसी टाइप से वो डेट्स जो होती हैं उन डेट्स को एक बार देख लें, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे जो होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, अनब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो आईपीओ के बारे में होगी बेसिक जानकारी, जिसका हमें हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन खड़ा रहता है, तो उसकी हमने बात कर ली। अब इसी के साथ में थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ में कंपनी क्यों लेके आती है? सो आईपीओ जब कंपनी को पैसे पब्लिक से उठाने होते हैं तो कंपनी अपने मालिकाना हक अपनी कंपनी का लोगों के अंदर में बांटती है, और उस मालिकाना हक देने के अकॉर्डिंग में ही कंपनी लोगों से पैसा उठाती है। सो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिल्कुल इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली कंपनी के मालिक बन रहे होते हैं जब किसी कंपनी के हम लोग शेयर्स खरीदते हैं। सो अगर आप लोग शेयर खरीद रहे हैं इसका मतलब आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं उतने पर्टिकुलर हिस्से के, राइट।
इसी के साथ में कंपनी जब कोई आईपीओ लेके आती है तो वहाँ पर काफ़ी सारी बीच वाली पार्टी मतलब इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी डायरेक्ट नहीं आती है कि कंपनी सीधी सेबी के पास में ही आईपीओ मुझे आईपीओ निकालना है, सेबी ने अप्रूवल दिया, एक्सचेंज ने लिस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को अगर आईपीओ निकालना होता है तो वो एक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ये अलग अलग नाम है, काम एक जैसे ही है। अगर यहाँ की अगर बात करते हैं तो जैसे मर्चेंट बैंकर के पास में जाती है तो वो एज ए लीड मैनेजर रोल प्ले करता है। लीड मैनेजर का काम होता है कि आईपीओ जब कंपनी उसके पास में आती है, सो लीड मैनेजर पूरी की पूरी फाइल तैयार करता है। जैसे डीआरएचपी हमने बात की थी, वो फाइल तैयार करता है, डीआरएचपी को सेबी के पास में जमा करवाता है, पूरा सब कुछ सारी बातें मतलब डिसाइड करने के बाद में सारी चीज़ों को, और सेबी बाद में कुछ चेंजेस उसको करवाने हैं तो लास्ट में फाइनली अप्रूवल दे देती है चेंजेस करवाने के बाद में। उसके बाद वो जाता है एक्सचेंज के पास में, फाइल जाती है, फिर एक्सचेंज जो है उसको अप्रूवल देता है और वो लिस्ट होता है आईपीओ स्टॉक मार्केट में, और हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। इसी तरीके से एक तो हो गया लीड मैनेजर, सेकंड होता है रजिस्ट्रार। अगर अब जैसे जो हमारे अकाउंट में शेयर्स आते हैं, राइट, क्योंकि हमें शेयर्स ही तो मिल रहे हैं पैसे देने के बाद में, तो शेयर्स का जो भुगतान हो मतलब जो हमें डीमेट अकाउंट में हमारे जो क्रेडिट करता है, वो काम कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है। कंपनी के पास जो सारे शेयर्स होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास होते हैं। रजिस्ट्रार किसने अप्लाई किया है, किसको शेयर्स मिले हैं, उस हिसाब से उनके अकाउंट्स में शेयर्स ट्रांसफर करने का काम रजिस्ट्रार करता है। नेक्स्ट जो काम होता है वो बैंकर। बैंकर का काम क्या होता है कि हम जब आईपीओ के अंदर में पैसे अप्लाई करते हैं तो हमारे जो पैसे होते हैं अगर कटते हैं तो वो बैंकर के अकाउंट में जाते हैं। वहाँ से बैंकर के अकाउंट में जितने शेयर्स लोगों को मिल गए हैं और जितने पैसे आ गए हैं वो फिर कंपनी के अकाउंट्स में भेज दिए जाते हैं। तो ये हो गया बैंकर का काम। लास्ट में एक मतलब अभी लास्ट नहीं आया, फिर होता है एक मार्केट मेकर। मार्केट मेकर का काम होता है कि कंपनी के जो शेयर्स ट्रेड होने वाले हैं आईपीओ आने के बाद में, तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, लीड जो लिक्विडिटी होती है वो प्रोवाइड करे। अगर किसी को खरीदना है तो खरीदने के लिए भी शेयर्स प्रोवाइड करे, किसी को बेचना है तो खरीदने के लिए भी तैयार रहे। सो मार्केट में एक लिक्विडिटी तैयार करें तो उसका काम है मार्केट मेकर्स का। लास्ट में आता है एक जिसका नाम हम बोलते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर का काम होता है जब भी आईपीओ की प्राइस डिसाइड हो रही होती है कि आईपीओ का हमें क्या प्राइस रखना है, इस कंपनी के आईपीओ जो शेयर का, वो शेयर का जो प्राइस होता है वो डिसीजन का जो काम होता है वो अंडर राइटर करता है, और वो साथ में गारंटी भी लेता है अगर ये आईपीओ नहीं बिकता है तो इसके जो पर कुछ नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो मैं खरीदने की गारंटी देता है, और इसी की वो फीस भी लेते हैं। तो ये जितने भी बिचौलिए हैं बीच में कंपनी से फीस लेते हैं, और वो फीस आईपीओ के अंदर में जो डीआरएचपी फाइल करती है कंपनी उसमें बताती भी है कि कितनी फीस किस किस को मिलने वाली है, हमने दी है। ठीक है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, और 5 इंटरमीडिएरीज मेनली इसके पूरे आईपीओ प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें सारे के सारे ही एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं। मार्केट मेकर वाला जो पार्ट है वो जो मेन लाइन आईपीओ होते हैं वहाँ पर इतना मेन रोल प्ले नहीं करते हैं, बट जो एसएमई आईपीओ होते हैं, छोटी कंपनी आईपीओ होते हैं, वहाँ पर एक लीड रोल प्ले करते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। सो अब अगर हमने जैसे मैंने बात किया कौन अंडर राइटर, सो अंडर राइटर अगर ज़्यादा प्राइस रख देता है शेयर की तो वहाँ पर वो लोग अप्लाई नहीं करते, उनको महंगा लगता है, और अगर कम प्राइस रख देता है तो फिर कंपनी को घाटा हो जाता है, तो उसको एक सही प्राइस चूज़ करनी पड़ती है। सो उसमें उसकी मदद कौन करते हैं? अंडर राइटर्स मदद करते हैं। पूरा रिसर्च होता है, उसकी बेसिस पे एक प्राइस डिसाइड होता है, पूरी कंपनी की मार्केट के डेटा रिसर्च करने के बाद में कि आज के दिन कौन सी कंपनी की कॉम्पिटिशन में खड़ी है, उनका क्या प्राइस चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। सो पूरा स्टडी होता है, उसके बाद आईपीओ में जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। सो हम लोग जब भी मानते हैं कि आईपीओ के अंदर में जो प्राइस आ रहा है वो काफ़ी सस्ता है, तो ये अपने गलतफहमी में रहते हैं। उसके बाद और ऊपर चला जाता है, वो फिर किस्मत होती है अपनी, क्योंकि अंडर राइटर्स और इतने पैसे खिलाने के बावजूद वो कंपनी जो आईपीओ प्राइस होता है वो कंपनियां हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ही रखने की कोशिश करती हैं। दूसरे फिर सेबी से अप्रूवल भी लेना होता है उनको। सो वो अगेन सेबी बाद में अड़ंगा लगा देती है, इतना प्राइस आप लोग नहीं रख सकते, आपको कम करना पड़ेगा। इसलिए वो जो थोड़ा-सा अड़ंगा होता है ना जो सेबी का, उसकी वजह से कई बार हमें आईपीओ सस्ता मिल जाता है। सो बहुत सारा रोल प्ले यहाँ पर चलता है, बहुत बड़ा गेम चलता है। सो ये मेनली 5 प्लेयर्स हैं और हमने इनके बारे में डिटेल में भी बात की है। फाइनली अगर फिर भी आपके सवाल में कोई क्वेश्चन होता है आईपीओ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब आपको वहीं पर देंगे। फाइनली आई होप ये आपका वीडियो किसी न किसी काम आएगा, एंड सी यू टुमारो।